हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर निबंध देखेंगे कैसे लिखना है। विषय है भारतीय समाज में युवाओं की भूमिका। जो भारतीय समाज है उसमें युवाओं की क्या भूमिका है, इस बारे में निबंध लिखना है। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे राष्ट्रीय युवा नीति 15 से 29 तक की उम्र को युवा मानती है। युवा उम्र नहीं, अवस्था है। यह एक मानसिक अवस्था है। यह देश काल परिस्थितियों और मन से निर्धारित होता है। वर्तमान युग में युवा पीढ़ी का विद्रोह, छात्र असंतोष आदि बातें प्रायः सुनने को मिलती हैं। इस प्रक्रिया में हमारे देश के युवा प्रायः हिंसक भी हो उठते हैं। आज हमारे युवा वर्ग के व्यवहार में विद्रोह है, आक्रोश है अथवा मात्र असंतोष की अभिव्यक्ति है। सूचना तकनीकी के एडिक्ट बनते हमारे युवा अवसाद में आ जाते हैं। दूसरा हेडिंग हम लिखेंगे भारत का युवा वर्ग। जो भारत का युवा वर्ग है उसके बारे में, विश्व के सबसे अधिक युवा भारत में हैं। युवा हमारे लिए एक बड़ा संसाधन है। भारत के युवाओं ने देशभक्ति के अतिरिक्त आध्यात्म, धर्म, साहित्य, विज्ञान, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में भी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। बिना युवा शक्ति के भारत सोने की चिड़िया ना कहलाता और अपनी अनगिनत देनों से विश्व को अभिभूत ना कर पाता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, संपूर्ण मानव जाति को उस भारत का ऋणी होना चाहिए जिसने विश्व को शून्य यानी कि जीरो दिया है। भारतवर्ष की इन महान उपलब्धियों के पीछे देश के युवा वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। आज आईआईटी, आईआईएम जैसे देश के बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों या अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़े छात्र छात्राओं के आविष्कारों और शोधों की बदौलत भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इतना ही नहीं, आज भारतीय छात्र छात्राएं विदेशों में जाकर भी विश्व के लोगों को अपनी प्रतिभाओं से अचंभित कर रही हैं। भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है, देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। आज इस सच को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के युवा वर्ग में भारी असंतोष व्याप्त है। स्कूल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय है। ना तो उन्हें नौकरी मिल पाती है और ना ही उनका किताबी ज्ञान जीवन के अन्य कार्यों में ही उपयोगी सिद्ध हो पाता है। तीसरा हेडिंग डालेंगे हम, युवाओं में असामाजिक तत्वों के कारण बढ़ता असंतोष। इसमें लिखना है, वे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं के जाल में फंसते चले जाते हैं। कई बार तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी आरक्षण अथवा सरकार की गलत नीतियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में युवा वर्ग को सही मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता। फलस्वरूप युवा वर्ग भ्रमित एवं कुंठाग्रस्त होकर पूरी व्यवस्था का विरोध करने के लिए आंदोलन करने लगता है। सरकार, समाज, स्वयं, तीन तरह की गलतियों से युवा अपनी स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। चौथा हेडिंग डालेंगे हम, युवा वर्ग का योगदान। इसमें लिखना है, सचमुच यदि किसी देश का युवा वर्ग जाग जाए और रचनात्मक कार्यों में जुट जाए तो उस देश को समृद्ध और उन्नत होने से कोई नहीं रोक सकता। अन्ना हजारे के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध किए गए देशव्यापी आंदोलन और दिल्ली में निर्भया कांड के बाद कुछ कानूनों में परिवर्तन की मांग को लेकर एकजुट हुए देश भर के युवाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि आज भी भारत की युवा पीढ़ी सोई नहीं है। उन्हें भी देश दुनिया की उतनी ही चिंता है जितनी देश के बड़े बुजुर्गों को। आज भारत के युवाओं को अब्दुल कलाम की इन पंक्तियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनकी पंक्तियां हैं, आसमान की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं। जो लोग सपने देखते हैं और कठिन मेहनत करते हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके साथ है। पांचवा हेडिंग हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, उपसंहार में। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति को आह्वान करते हुए कहा था, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे।
आज भारत के युवाओं को विवेकानंद के विचारों से सीख लेकर उन्हीं के बताए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है, तभी वे बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज उन्हें स्वयं को युवा होने के इस कसौटी पर जांचने की आवश्यकता है कि क्या वे दुर्गुणों से दूर रहते हैं, क्या उनमें जोश के साथ होश भी है, क्या वे समस्याओं का समाधान निकालते हैं। आज युवाओं को महात्मा गांधी के कहे इस कथन के मर्म को समझने और उसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी का कथन था, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इस तरह से हम प्रस्तावना लिखेंगे, फिर हेडिंग वाइज सब कुछ बता करके अंत में उपसंहार लिखेंगे। ये अगर आप युवा दिवस पर भी निबंध होता है, भारतीय समाज में युवाओं की भूमिका, इन सब पर आप ये निबंध लिख सकते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर लिखना है तो हमने और भी वीडियो बनाए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। युवा दिवस पर स्पीच चाहिए तो वो भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।